पुणे में ना कुछ बहुत बड़ा हो रहा है और ये सिर्फ कुछ नई मेट्रो लाइंस की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है कि कैसे एक शहर महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े सपने को हकीकत में बदलने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे। $1 ट्रिलियन, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये है महाराष्ट्र सरकार का अपनी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा, एक महत्वाकांक्षी सपना। और जानते हैं इस सपने तक पहुंचने का रास्ता कहां से होकर गुजरता है? मजबूत बुनियादी ढांचे से। तो महाराष्ट्र का बड़ा सपना, देखिए सपना है एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनने का, और इसको सच करने के लिए सरकार का पूरा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब बुनियादी ढांचे को एकदम टॉप नॉच बनाने पर। लेकिन इस बड़े सपने के रास्ते में एक पुरानी और सच कहूं तो बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी, और वो चुनौती थी पुणे के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि पुणे आज जहां है वहां तक कैसे पहुंचा। बात करें अगर 2012-13 की, तो उस वक्त पुणे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या था? पुरानी खटारा बसें, जिन्हें लोग मजाक में मुंबई की भंगार बसें तक कहते थे, या फिर अपनी बाइक, बस यही सहारा था। लेकिन शहर तो रॉकेट की स्पीड से बदल रहा था। नए नए सॉफ्टवेयर पार्क, बढ़ती आबादी और हाँ, हर जगह भयंकर ट्रैफिक जैम। जाहिर है वो पुराना सिस्टम अब काम नहीं कर सकता था। तो इस चुनौती का जवाब क्या है? जवाब है पुणे मेट्रो का ये नया, ये बड़ा एक्सपेंशन, जिसे हाल ही में हरी झंडी मिली है। और इसके लिए पैसा कितना लग रहा है? पूरे 10,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी बड़ी राशि मंजूर की है। मतलब साफ है कि ये प्रोजेक्ट कितना जरूरी और कितने बड़े पैमाने का होने वाला है। तो ये पैसा जाएगा कहाँ? ये जाएगा इन दो नई लाइफ लाइन्स को बनाने में, लाइन 4 और लाइन 4A। अब जरा लाइन 4 को देखिए। खराड़ी से खड़कवासला, पूरे 25.5 किलोमीटर और 22 स्टेशंस। सोचिए जरा, ये शहर के कितने घने बसे इलाकों को आपस में जोड़ देगी। और फिर है लाइन 4A, नॉन स्टॉप से माणिक बाग। ये भले ही सिर्फ 6 किलोमीटर की है, पर इसमें भी 6 स्टेशन हैं, मतलब करीब करीब हर किलोमीटर पर एक स्टॉप। और देखिए, ये कोई अचानक से शुरू हुआ प्रोजेक्ट नहीं है। जैसा कि यहाँ के एक स्थानीय प्रतिनिधि मुरलीधर मोहुल ने कहा है, 2014 में माननीय मोदी जी ने इस पुणे के मेट्रो की नींव रखी। अब इस लाइन के माध्यम से और 31.6 किलोमीटर की लाइन उससे जोड़ी जाएगी। तो मतलब साफ है, इसकी नींव 2014 में ही रख दी गई थी, और अब उसी मजबूत बेस पर यह नया एक्सपेंशन हो रहा है, जो नेटवर्क में लगभग 32 किलोमीटर और जोड़ देगा। तो ठीक है, नींव रखती, एक्सपेंशन को मंजूरी मिल गई, लेकिन भविष्य कैसा दिखेगा? पुणे का भविष्य अगले 5 सालों में। और ये सबसे मजेदार हिस्सा है। और ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के लिए डेडलाइन क्या है पता है? सिर्फ 5 साल। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 5 साल में पुणे के पास 100 किलोमीटर का एक पूरी तरह से चालू मेट्रो नेटवर्क होगा। मतलब ये जो स्पीड है और ये जो विजन है, वो सच में देखने लायक है। तो ठीक है, मेट्रो बन जाएगी, नेटवर्क बड़ा हो जाएगा, पर इसका पुणे और पुणे के लोगों के लिए असली मतलब क्या है? क्योंकि यकीन मानिए, ये सिर्फ आने जाने की सहूलियत से कहीं ज्यादा है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये मेट्रो प्रोजेक्ट अकेले में नहीं देखा जा सकता। नहीं, ये एक बहुत बड़ी पिक्चर का एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा है। पिक्चर क्या है? पूरे मुंबई पूरे कॉरिडोर को एक वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिक जोन में बदलना। अब आप सोचिए, एक तरफ तेज रफ्तार वंदे भारत ट्रेनें, दूसरी तरफ चौड़े चौड़े एक्सप्रेसवे, और अब पुणे के अंदर ही एक शानदार मेट्रो नेटवर्क। जब ये सब चीजें एक साथ काम करेंगी, तो ये इलाका महाराष्ट्र के लिए एक जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन बन जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों के रहने और काम करने का तरीका भी पूरी तरह बदल जाएगा। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? कहानी है एक शहर के पूरे काया पलट की। कहाँ वो पुरानी खटारा बसें, और कहाँ अगले सिर्फ 5 सालों में 100 किलोमीटर का एक मॉडर्न मेट्रो नेटवर्क। ये एक एकदम सटीक उदाहरण है कि जब डेडलाइन के साथ काम होता है तो विकास कैसा दिखता है। तो पुणे की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। भारत के शहर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो सवाल ये है कि पुणे के बाद अगला कौन सा भारतीय शहर है जो ऐसी ही तेज रफ्तार वाली क्रांति के लिए तैयार है?